हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर है, उसकी पेपर फर्स्ट की जो यूनिट 4 है वो मैंने आपको पिछली क्लास में प्रारंभ की थी। तो उसमें मैंने कुछ टॉपिकों के बारे में आपको पढ़ा दिया है। तो आज हम नया टॉपिक है आज का हमारा जो मॉड्यूलस है उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। पिछली क्लास में मैंने आपको मापांक क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई थी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, तथा उस मापांक से रिलेटिव कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन आज हम करेंगे। तो मापांक की जो डेफिनेशन थी उससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉपर्टीज है गुणधर्म है, उनको हम निम्न प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड बिलोंग्स टू आर है, तथा मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ जेड है, चूंकि जेड का मान होता है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई। मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किस में बिलोंग करेगा? रियल नंबर है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड का मान क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ जेड का मान निकाले, ये बराबर होता है माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस जेड बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड आयोटा। सबका मान क्या होगा? इक्वल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड बार। तो जेड इंटू जेड बार का मान किसके बराबर होता है? मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के। इस प्रॉपर्टी को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, चूंकि जेड बराबर क्या लोगे आप? एक्स प्लस आयोटा बाई। जेड बार बराबर कितना होगा? एक्स माइनस आयोटा बाई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका मान है? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का। चूंकि मॉडुलस ऑफ जेड का मान होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मान प्राप्त होगा उसका मान प्राप्त होगा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का। चौथी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू के बराबर होता है। अगली प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ जेड की पावर एन बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड की पावर एन के बराबर होता है। अगली एफ प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड टू, जहाँ जेड टू नॉट इक्वल टू 0। अगली प्रॉपर्टी है जी नंबर की प्रॉपर्टी है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मॉडुलस ऑफ जेड बराबर 1 है। मॉडुलस ऑफ जेड बराबर कितना है? 1 है इफ एंड ओनली इफ जेड बार इक्वल टू है 1 अपॉन जेड। जेड बार इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन जेड। इस प्रॉपर्टी को मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। पिछली प्रॉपर्टी उनको आप आसानी से स्वयं प्रूव कर लेना, जो प्रूव नहीं कराई मैंने। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सी प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूव करके बता दी है, और प्रॉपर्टी उनको आप खुद स्वयं प्रूव कर सकते हो। तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर कितना है? 1 है। चूंकि मॉडुलस ऑफ जेड का मान कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 1 है। दोनों तरफ का क्या कर दिया? वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका मान है? जेड बार का। जेड बार बराबर कितना होता है? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने जेड बार बराबर कितना लिख दिया? 1। तो जेड बार बराबर कितना प्राप्त हो गया? 1 अपॉन जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आपको क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो जेड बार बराबर कितना है? 1 अपॉन जेड। तो जेड इंटू जेड बार बराबर कितना हो गया? 1। चूंकि जेड इंटू जेड बार का मान कितने किसके बराबर होता है? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर के। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 1 है। तो इसका क्या ले लेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 1। तो मापांक होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसका वर्गमूल क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गया? आसानी से प्रूव होगी। तो ये मापांक से रिलेटेड क्या थे? कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्राइएंगल इनइक्वलिटीज, त्रिभुज असमीकाएं। ट्राइएंगल इनइक्वलिटी, त्रिभुज की क्या है? असमीका। किन्हीं समय दो समित संख्या ले ली मैंने Z1 और Z2 के लिए। 4 इनइक्वलिटी दे रखी है आपको। त्रिभुज की क्या दे रखी है? 4 असमीका दे रखी है। एक असमीका को मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा, उसके आधार पे आपको एक या दो असमीका हम प्रूव करके बता देंगे, उसके आधार पे आप और बाकी शेष 2 समीकाओं को आप स्वयं प्रूव कर लेना। तो किन्हीं दो सम्मिश्र संख्या Z1, Z2 के लिए पहली है जो पहली जो इनइक्वलिटीज है वो क्या है? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। Z1 नहीं, ध्यान रखना। अगली दूसरी है बी दूसरी असमीका है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू होता है लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। सी है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2।
और डी एसएमई का है मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मान ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। तो प्रूफ देखें, पहली एसएमई का हम प्रूव करके बता रहे हैं आपको, वो क्या होती है मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। तो मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर बराबर लिया हमने, चूँकि जेड जेड बराबर क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू का वार। तो जेड वन प्लस जेड टू को तो एजीटी रखा, चूँकि जेड वन प्लस जेड टू का वार बराबर क्या होता है जेड वन बार प्लस जेड टू बार लिख सकते हो आप, जेड वन बार प्लस जेड टू बार लिख दिया। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, जेड वन का मल्टीप्लाई किया जेड वन बार प्लस जेड टू बार से, फिर जेड टू का मल्टीप्लाई किया जेड वन बार प्लस जेड टू बार से। तो जेड वन इंटू जेड वन बार प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार प्लस जेड टू बार प्लस जेड वन बार। तो जेड वन इंटू जेड वन बार जेड बार बराबर क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो बराबर क्या आ गया मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस जेड वन इंटू जेड टू का बार प्लस जो जेड टू इंटू जेड वन का बार है उसको हमने लिख दिया जेड वन इंटू जेड टू के बार का बार। तो जेड वन इंटू जेड टू के बार का बार करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा जेड टू इंटू जेड वन बार प्राप्त हो जाएगा, चूँकि जेड बार का बार क्या बराबर होता है जेड के बराबर होता है। तो चूँकि जेड प्लस जेड बार बराबर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड प्लस जेड बार बराबर कितना होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, वो आपका फॉर्मूला उसको यूज करेंगे तो बराबर मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का मान कितना है यहाँ पर जेड वन इंटू जेड टू बार। चूँकि तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड जेड हो गया ना। तो चूंकि मॉडुलस ऑफ जेड है वो उसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड का मान कितना है एक्स है, तो इसका स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बड़ा होगा किससे, एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा क्या, तो बड़ा होगा क्या बराबर होगा, बराबर किस स्थिति में होगा तो बाई बराबर कितना हो जीरो। तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टू इंटू जेड वन मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार। इससे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आएगा आपका जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू जेड वन मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे जेड वन मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू। तो मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू का बार, चूँकि जेड टू का बार का मॉडुलस निकाल लो या जेड टू का मॉडुलस निकाल लो सेम होता है इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू लगा दिया हमने। तो क्या प्राप्त हो गया हमें इट्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू। तो पहली प्रॉपर्टी जो त्रिभुज की पहली समीकरण है वो क्या हो गया आपकी प्रूफ हो गई। इसके बाद बी एसएमई का सेम एज इट इज उसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो एक एसएमई का और प्रूव करके बता देता हूँ, वो है आपकी डी नंबर की। डी नंबर की एसएमई क्या है मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू के बराबर होता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर बराबर हमने लिखा जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू का बार, तो बराबर जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार, फिर वही मल्टीप्लाई करना है बराबर जेड वन इंटू जेड टू बार प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार माइनस जेड टू इंटू जेड वन बार बराबर। तो देखिए जेड बार बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो बराबर मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार माइनस जेड वन इंटू जेड टू के बार का बार। तो बराबर क्या प्राप्त हुआ बराबर मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का मान कितना है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार। तो अब इसका चूँकि हम जानते हैं रियल पार्ट ऑफ जो क्या होता है जेड रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार है ना, इसका मान क्या होता है छोटा होता है किससे मॉडुलस ऑफ जेड से छोटा होता है, मॉडुलस ऑफ जेड से क्या होता है छोटा होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें से कुछ कटेगा तो ये संख्या क्या है इधर की बड़ी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन का बार प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का बार जेड टू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार, चूँकि मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू बार, चूँकि जेड टू का बार का मॉडुलस लें या जेड टू का मॉडुलस लें दोनों का मान क्या होता है सेम होता है। तो माइनस ट्वाइस इंटू जेड वन मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू, तो ये क्या हो गया ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर। तो दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर तो क्या प्राप्त होगा इसलिए
मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। तो ये छोटी प्रॉपर्टी भी आपकी क्या होगी, प्रूफ होगी। तो इस प्रकार बी तथा जो सी त्रिभुज की क्या है, इनइक्वलिटीज है, त्रिभुज की असमी क्या है, उसको भी आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का कोणांक। सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे निकालते हैं उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने आपको पहले पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, एम्पलीट्यूड होता है वो tan थीटा होता है। थीटा को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या का कोणांक आर्गुमेंट बोलते हैं, है ना। सम्मिश्र संख्या का जेड का जो कोणांक है, जेड को निरूपित करने वाली दृष्टि रेखा खंड जो एक्स अक्ष है उससे क्या होता है, जो झुकाव है, स्लोप ही क्या कहलाता है, उसका कोणांक कहलाता है। जेड के कोणांक को प्राय क्या हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर होता है थीटा। तो डाटा जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई क्या दे रहा है, आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर होगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। tan थीटा बराबर होता है वाई अपॉन एक्स, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वो थीटा होता है, उसका मान होगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। कोई कॉज है, ध्यान रखें एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एडिटिव रूप से नहीं लिखा जा सकता, चूंकि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर होता है थीटा, और चूंकि थीटा का मान होता है 2n पाई प्लस थीटा। 2 पाई के बाद क्या होता है, रिपीट होता है थीटा का मान। 2 पाई के बाद क्या होता है, कोण का मान क्या होता है, रिपीट होता है। तो 2n पाई प्लस थीटा होता है, n बराबर 0 1 2 3 डॉट डेट डॉट होता है। इसका मान प्राय माइनस पाई से प्लस पाई के मध्य होता है, लिखा जाता है। जिसे इसका मान प्राय माइनस पाई से प्लस पाई के मध्य लिखा जाता है, तो जिसे मुख्य कोणांक प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। तो किसी वास्तविक संख्या के लिए हम क्या लिखें, किसी वास्तविक संख्या जैसे ए है उसके लिए हम क्या लिखें, एम्पलीट्यूड लिखें। एम्पलीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या होगा, किसी वास्तविक संख्या के लिए लिखें तो चूंकि कॉम्प्लेक्स संख्या किस रूप में होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में, तो वाई का मान कितना है 0 और एक्स का मान कितना है ए है। तो tan इनवर्स 0, अगर ए का मान पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 0 का मान कितना होगा 0, यदि ये पॉजिटिव और यदि ये नेगेटिव है तो एम्पलीट्यूड का मान कितना होगा पाई होगा। तब किसी काल्पनिक संख्या के लिए लिखें, आप काल्पनिक संख्या के लिए लिखें तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। और चूंकि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ए आयोटा के लिए लिखें तो अगर ये पॉजिटिव है तो थीटा का मान होगा पाई/2, और अगर ये नेगेटिव है तो थीटा का मान होगा माइनस के पाई/2। तो क्लियर है आपका आर्गुमेंट के बारे में क्या होता है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई होती है काल्पनिक भाग, एक्स होता है वास्तविक भाग। 0 का जो कोणांक है वो अनिर्धारी होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेट होता है, अनिर्धारी होता है। बाद में कोई भी संख्या 0 का कोणांक मानी जा सकती है, चूंकि जैसे 0 बराबर हमने लिखा 0 इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू क्या हो, रियल नंबर्स हो। कोणांक की भी तो हमने डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, तो इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको आप आसानी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है देखें, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इक्वल होता है माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार का मान किसके बराबर होगा, माइनस के एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। चूंकि जेड बार बराबर कितना होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स माइनस के वाई अपॉन एक्स, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। चूंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स के बराबर, माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मतलब होता है माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के बराबर होगा। अगली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल होता है पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये एम्प्लाइड लिख सकते हो आप, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल होता है प्लस माइनस पाई के बराबर होता है इसका मान। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मान कितना होता है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड का मान होता है tan इनवर्स माइनस के वाई अपॉन एक्स, माइनस कॉमन आ जाएगा तो 2 tan इनवर्स tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप निकाल लो, जेड बराबर कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। चूंकि यहाँ पे आप देखें माइनस माइनस आ गया, दोनों में क्या आ गया, माइनस आ गया। माइनस जेड है, माइनस जेड का मतलब होता है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, दोनों कैंसिल, तो tan इनवर्स 0 बन जाएगा। तो कितना बनेगा वाई अपॉन एक्स, है ना। तो वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 0 अपॉन ये, तो कितना होगा 0, तो मान कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0 आएगा, तो 0 मतलब प्लस माइनस वाई। एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अपॉन जेड इक्वल होता है माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के बराबर होता है। डी प्रॉपर्टी है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आयोटा बराबर होता है माइनस की पाई/2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के बराबर होता है। आप आसानी से पूछ सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर कितना होता है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वो लिख के आप प्रूव कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की पावर n बराबर होता है n इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। n बराबर जैसे 1 लिया
तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर कितना है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एन बराबर 1 ले दिया, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर कितना है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, प्रूफ हो गया। एन बराबर 2 के लिए प्रूफ करें, जेड स्क्वायर के लिए, एन बराबर 2 के लिए प्रूफ करें, जेड स्क्वायर के लिए एम्पलीट्यूड निकाले, तो जेड स्क्वायर निकाले को पहले तो आप जेड बराबर कितना होता है, चूंकि एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका स्क्वायर निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा एक्स वाई, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, टेन इनवर्स ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एन बराबर 2 लिख दिया, है ना, तो कितना हो गया, टेन इनवर्स 2xy अपॉन टेन इनवर्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर लिखाना ना अपना एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना, तो सही है ना, एक्स वाई ये हो गया। इसके बाद ट्वाइस इंटू टेन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ट्वाइस इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है ना, एन बराबर 2 लिखा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और 2 आ गई है, तो 2 क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन टू थीटा को लिखेंगे, 2 टेन थीटा, तो 2 इंटू वाई अपॉन एक्स, 2 इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 टेन इनवर्स 2 वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हो गया ही है, माइनस के 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आगे ही एक्स स्क्वायर पड़ जाएगा, तो ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों प्रूफ हो गया रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बराबर कितना होता है, टेन इनवर्स 2 टेन टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बराबर क्या होगा बताओ, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा वन कितना है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर है वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स लिख देंगे, टू इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्रूफ हो गया रिजल्ट क्लियर, ठीक है जी, प्रूफ हो। एज प्रॉपर्टी है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू, क्योंकि जेड वन बराबर ले लोगे आप एक्स वन प्लस आई बटा वाई वन, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई वन अपॉन एक्स वन, और जेड टू बराबर लोगे एक्स टू प्लस आई बटा वाई टू, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई टू अपॉन एक्स टू, तो ये आप प्रूव कर सकते हो। अगली प्रॉपर्टी आई नंबर की, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, जेड का मान जीरो नहीं है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस जेड बार इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इंटू जेड बार बराबर होता है जीरो, चूँकि जेड प्लस जेड बार बराबर होता है ट्वाइस एक्स, और जेड इंटू जेड बार बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई का मान कितना है जीरो अपॉन एक्स बराबर कितना गया, जीरो प्राप्त होगा, इसलिए एम्पलीट्यूड का मान कितना है जीरो, और जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, जेड डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, जेड का मान डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, आर है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड बार बराबर होता है प्लस माइनस पाई बाई टू, चूँकि जेड माइनस जेड बार बराबर कितना होता है, चूँकि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार बराबर होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो जेड माइनस जेड बार की बात कर रहे हैं तो ट्वाइस आयोटा वाई होता है, और चूँकि एम्पलीट्यूड क्या होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टू वाई अपॉन एक्स, एक्स का मान कितना है जीरो, तो कितना आएगा थीटा आएगा, जीरो का मतलब इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी का मतलब पाई बाई टू होगा, या माइनस पाई बाई टू, तो प्लस माइनस क्या आ गया पाई बाई टू, तो ये आपकी क्या है कोणांक से रिलेटेड क्या है प्रॉपर्टीज है, उनको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको प्रूव करके बता दी है, और जो भी प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं की है उनको आप स्वयं प्रूव करें। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पावर्स एंड रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या की घातें एवं मूल। सम्मिश्र संख्या की किसी घात या मूल की परिकल्पना करने हेतु दामाइवर प्रमेय द्विमाइवर थ्योरम का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन बराबर होता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा, जहाँ एन बिलोंग्स टू क्या है क्यू, रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर, प्रमेय संख्या है। अतः दी गई सम्मिश्र संख्या की किसी के हाथ या मूल की परिकल्पना करने हेतु से ध्रुवीय रूप में लिखकर दामाइवर प्रमेय का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, उसको ध्रुवीय रूप में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में लिखते हैं, फिर दामाइवर जो थ्योरम है उसका यूज करते हैं। यदि n बिलोंग्स टू क्या हो जेड हो तो उपयुक्त परिणाम एडिटिव होता है, परंतु जब n बराबर पी अपॉन क्यू रूप में हो, n बिलोंग्स टू क्या हो जेड हो, पूर्णांक नंबर हो, तो उपयुक्त परिणाम क्या होता है अद्वितीय होता है, इस जैसा परिणाम कोई प्राप्त नहीं होता, परंतु जब n का मान क्या हो पी अपॉन क्यू के रूप में हो, रेशनल नंबर के रूप में हो, तो थीटा का व्यापक मान लिखने पर इसके क्यू विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू साइन थीटा की पावर पी अपॉन क्यू बराबर होता है, तो कोस थीटा इंटू टू एन पाई के रूप में लिखते हैं, तो टू एम पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन एन टू एम पाई प्लस थीटा की पावर क्या कोष्ट लगा के उसकी पावर कितना है पी अपॉन क्यू, तो पी अपॉन क्यू उसमें क्या आ जाएगा
पी अपॉन क्यू क्या आ जाएगा, डायमंड थ्योरम से आगे आ जाएगा। तो cos थीटा इंटू 2m पाई प्लस थीटा इंटू पी अपॉन क्यू प्लस साइन इंटू आयोटा इंटू साइन 2m पाई प्लस थीटा के बाद कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्यू। ये दाम है, जहाँ एम का मान कितना होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट क्यू माइनस 1 इंटू डॉट डॉट क्यू इंटू डॉट डॉट क्यू प्लस 1, इस प्रकार से चलेगा। ये आपको दामाइवर थ्योरम यूज करनी है। इसमें ध्यान रखें, उसको ध्रुवीय रूप में लिखेंगे, इसके बाद दामाइवर थ्योरम है उसका यूज करेंगे। यह आसानी से देखा जा सकता है कि m बराबर q के संगत मान m बराबर 0 के संगत मान वही है। m बराबर जो q पे जो मान प्राप्त होगा, चूंकि m बराबर 0 इंटू 1 डॉट डॉट q माइनस 1 इंटू क्यू इंटू कॉमा क्यू प्लस 1, m बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट क्यू माइनस 1 इंटू क्यू कॉमा क्यू प्लस 1। तो m बराबर q के संगत मान वही प्राप्त होता है जो m बराबर 0 के संगत मान है। m बराबर q प्लस 1 के संगत मान m बराबर 1 के संगत मान ही है आदि। इस प्रकार से आप देख सकते हो q पे जो मान है वो 0 पे m बराबर 0 पे मान है, q प्लस 1 पे जो मान है वो m बराबर 1 पे मान है, q प्लस 2 पे मान है वो m बराबर 2 पे मान है आदि। इस प्रकार से कह सकते हैं। अतः उपर्युक्त में के केवल क्यू भिन्न भिन्न मान ही प्राप्त होते हैं जो m बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट क्यू माइनस 1 के संगत मान प्राप्त हो सकते हैं। तो m बराबर क्यू पे जो मान है वो m बराबर 0 के समान है, m बराबर क्यू प्लस 1 पे वो m बराबर 1 के समान है, m बराबर क्यू प्लस 2 पे m बराबर 2 के समान है। यदि z1 बराबर हम लें r1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1, z2 बराबर लें हम r2 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, तो दो हम परिणाम स्थापित करते हैं। पहला है z1 इंटू z2 बराबर होगा r1 इंटू r2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और दूसरा है z1 अपॉन z2 बराबर होगा r1 अपॉन r2, z1 बराबर कितना होगा r1 अपॉन r2 इंटू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो उदाहरण के हम सुपर इकाई के घनमूल निकालना, आपको इकाई के क्या निकालना है एन व मूल निकालना है, आपको इकाई का क्या निकालना है एन व मूल निकालना है। तो 1 की पावर कितना 1 अपॉन एन बराबर, चूँकि 1 को क्या लिख सकते हैं आप cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया, इकाई का क्या निकालना है एन व मूल निकालना है 1 अपॉन एन, तो पी अपॉन क्यू के रूप में है तो 2m पाई जोड़ देंगे, तो cos ऑफ 2m पाई प्लस आयोटा साइन आयोटा इंटू साइन ऑफ 2m पाई की पावर कितना है 1 अपॉन एन। तो वही दाएं थ्योरम का क्यों कर देंगे यूज करेंगे, तो cos ऑफ 2m पाई अपॉन एन प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 2m पाई अपॉन एन। चूँकि एन का एम का मान कितना है यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट डॉट एन माइनस 1, चूँकि क्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे एन की बात होती है एन माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे ई की पावर 2 पाई टू ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई अपॉन एन, 2 पाई अपॉन एन, जहाँ एम बराबर कितना है 2m पाई अपॉन एन इंटू आयोटा लिख दिया हमने, एम बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट एन माइनस। तो ये कौन सी श्रेणी आ गई, गुणोत्तर श्रेणी है आपकी, गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सारवनुपात कितना है, इसका सारवनुपात है ई की पावर 2 पाई अपॉन एन इंटू आयोटा है। तो विशेष स्थिति में जब इकाई का हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है, ये तो इकाई का क्या था एन व मूल है, हमें इकाई का क्या निकालना है घनमूल निकालना है। आपको इकाई का क्या निकालना है घनमूल निकालना है आपको। तो इकाई का घनमूल कैसे निकालोगे, देखें जैसे n बराबर कितना हो 3 हो, इकाई का घनमूल निकालना है, तो ये 1 की पावर कितना है 1/3 बराबर इकाई के क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो बराबर क्या होगा cos ऑफ 2m पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2m पाई अपॉन 3, जहाँ m बराबर होगा 0 1 2, एम का मान कितने होंगे 0 1 तथा 2 होंगे। तो एम बराबर 0 के लिए मान देखें तो कितना मान प्राप्त होगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो बराबर 1 मान प्राप्त होगा। एम बराबर 1 के मान ले निकालें तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 मतलब 120, cos 120 का मान होता है माइनस के 1/2 प्लस आयोटा इंटू साइन 120 का मतलब होता है आयोटा अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, माइनस के 1 प्लस आयोटा इंटू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 मान प्राप्त हो गया। एम बराबर 2 के लिए मान निकालेंगे तो एम बराबर 2 के लिए मान कितना प्राप्त होगा cos ऑफ 4 पाई बाई अपॉन 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 4 पाई बाई अपॉन 3, 4 पाई बाई 3 का मतलब है 240, cos ऑफ 240 इसका मतलब कितना है माइनस के 1/2, cos 240 का मान होगा माइनस के 1/2, और साइन 240 का मतलब मान होगा मतलब माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 मान होगा, तो -1 इंटू आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 मान प्राप्त हुआ। तो पे ये 3 मान आपको प्राप्त हो गए, एम बराबर 0 पे, एम बराबर 1 पे, एम बराबर 2 पे। तो एम बराबर 1 का मान तो 1 ही रहेगा, 1 कॉमा एम बराबर जो 1 पे 0 मान है उसका मान है 1 है, एम बराबर 1 पे जो मान प्राप्त हो उसको हमने ओम्बे का मान नाम दिया 1 ओम्बे का स्क्वायर, और एम बराबर 2 पे जो मान प्राप्त हुआ -1 इंटू -1 माइनस
आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसको मान दिया हमने ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा इक्वल टू है 1/2 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसलिए ओमेगा क्यूब का मान कितना होगा 1 होगा। ओमेगा क्यूब का मान कितना होगा 1। ओमेगा क्यूब का प्राप्त होगा मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा को दोनों को क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो ओमेगा क्यूब प्राप्त होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें देखते हैं, चूंकि यहाँ बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का माइनस एक का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, इसका आयोटा का स्क्वायर हो गया -1 तो माइनस माइनस कितना हो गया +1 + 3 इक्वल टू हो गए 4 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4 तो 4/4 बटा कितना हो गया 1, तो ओमेगा क्यूब का मान कितना है 1 है। तो इकाई के घनमूल के मान मैंने आपको यहाँ पे आसानी से निकाल लिया। तो इकाई का एनोमल मूल हमने निकाला था, तो इसी प्रकार हमने इकाई के घनमूल का मान भी मैंने आपको निकालना आपको बता दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले जो यूनिट 4 है उसके टॉपिक है आपको मापांक की जो परिभाषा बताई थी, जो मॉडुलस की डेफिनेशन बताई थी, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको अध्ययन कराया। तो उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ में पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको प्रूव करके बताई तथा कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके लिए प्रूव के लिए छोड़ी है, वो से आप जब भी टाइम मिले उन्हें प्रूव करें। इसके बाद हमने त्रिभुज की असमीकाएँ बताई थी। त्रिभुज की 4 असमीका होती है, उसमें से 2 असमीकाओं को मैंने आपको प्रूव करके बताया तथा 2 असमीकाओं को आप स्वयं प्रूव करें। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाया हमने सममित संख्या का कोणांक। सममित संख्या का कोणांक कैसे निकालते हैं, कोणांक निकालने बताया। वो होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x होता है। tan इनवर्स काल्पनिक भाग अपॉन वास्तविक भाग होता है, वो निकालना बताया। वास्तविक संख्या के लिए क्या होता है एम्पलीट्यूड, वो बताया मैंने। काल्पनिक संख्या के लिए एम्पलीट्यूड क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताई तथा उनको प्रूव करके बताया तथा कुछ मैंने प्रूफ आपके लिए प्रूफ के लिए छोड़ी है, उन्हें आप प्रूव करें। इसके बारे में मैंने सममित संख्या के घाते मूल बताया। सममित संख्या के घाते मूल कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद उसमें दामाइवर थ्योरम है उसका यूज लेते हैं, उस दामाइवर थ्योरम को अप्लाई करना भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने इकाई का एनवा मूल निकाला, कैसे निकालते हैं। उसके बाद इकाई के हमने एनवा मूल की सहायता से इकाई के घनमूल निकालने मैंने आपको बताया इकाई के घनमूल के मान क्या क्या होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आज पढ़ाया गया जब भी आपको टाइम मिले उसे बड़े ध्यान से पढ़े, जिससे आगामी क्लास में इनसे रिलेटेड जो नए टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।